वैसे सही मायने में तो मुझे भी वजह समझ में नहीं आई है। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक सोच है किन्हीं व्यक्तियों की, तो उसी वजह से बाकी कोई ऐसा तो मैंने अनुशासनहीनता नहीं की थी कि मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। ये 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसके बाद आपकी फिर से रीजॉइनिंग होती है, फिर से आपको बाहर निकाला जाता है, तो कौन है वो व्यक्ति, किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखो, नाम लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से तो। और हम जज्जर में बैठ कर के आज ये शो कर रहे हैं आपका, और सभी को पता है उस बात का, तो मैं उचित नहीं समझता कि उनका बार बार नाम लिया जाए। मैं लेता भी नहीं हूँ और नहीं मैं ज़रूरी समझता हूँ। बाकी जनता है, जनता को सभी पता है, आपके दर्शक हैं, बहुत समझदार हैं। क्या आपकी मंशा है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें या फिर आप किसी और पार्टी में जाना चाहोगे? देखो, और पार्टी का तो कभी मन में विचार नहीं आया, और क्यों नहीं मंशा है। अगर मैं सक्रिय रूप से राजनीति कर रहा हूँ तो दो बार का पार्षद हूँ, मैं जिला पार्षद हूँ, लगातार दूसरी बार जिला पार्षद बनना मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ योगेश सेलानी हैं, जो कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं और फिलहाल जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी अगली प्लानिंग क्या होगी और आखिरकार किस वजह से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर योगेश सेलानी हमारे साथ है। योगेश जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार परविंदर जी, और सभी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, पुनः धन्यवाद, थैंक यू। योगेश जी, आपने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, तो आखिरकार वो क्या वजह रही जिसके चलते आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? वैसे सही मायने में तो मुझे भी वजह समझ में नहीं आई है। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक सोच है किन्हीं व्यक्तियों की, तो उसी वजह से बाकी कोई ऐसा तो मैंने अनुशासनहीनता नहीं की थी कि मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। आप जिला परिषद के वाइस चेयरमैन थे, टिकट के बादली से दावेदार भी थे कि आपको टिकट भी मिल सकती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या उनके चलते आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया? क्या उनके चलते आपकी टिकट काटी गई? क्या जो हालात बने हुए, क्या उनके चलते हैं ये? टिकट का तो परविंदर जी क्या है, देखो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनकी अपनी मंशा रहती है, तो मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा। तो किसी भी कार्यकर्ता का किसी भी पार्टी में, पार्टी का अपना संविधान है, टिकट मांगने का हक है, और मैंने उसी हक से भारतीय जनता पार्टी की 2019 में भी टिकट मांगी थी। तो हाँ, किसी को इंडिविजुअली ये बात समझ में नहीं आई हो, अच्छा नहीं लगा हो, तो उन लोगों ने भाई कोई भी षड्यंत्र करके और फिर उसके पीछे वो मुझे पार्टी से बाहर कराने का काम किया। आपको पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसके बाद आपकी फिर से रीजॉइनिंग होती है, फिर से आपको बाहर निकाला जाता है, तो कौन है वो व्यक्ति, किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखो, नाम लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से तो। और हम जज्जर में बैठ कर के आज ये शो कर रहे हैं आपका, और सभी को पता है उस बात का, तो मैं उचित नहीं समझता कि उनका बार बार नाम लिया जाए। मैं लेता भी नहीं हूँ और नहीं मैं ज़रूरी समझता हूँ। बाकी जनता है, जनता को सभी पता है, आपके दर्शक हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत वो कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे। मैं भी आपके निरंतर शो, आपके पॉडकास्ट, ये जो कार्यक्रम देखता रहता हूँ। क्या आपकी मंशा है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें या फिर आप किसी और पार्टी में जाना चाहोगे? देखो, और पार्टी का तो कभी मन में विचार नहीं आया, और क्यों नहीं मंशा है। अगर मैं सक्रिय रूप से राजनीति कर रहा हूँ तो दो बार का पार्षद हूँ, मैं जिला पार्षद हूँ, लगातार दूसरी बार जिला पार्षद बनना मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक होता है, और लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मेरे ऊपर भरोसा जताया है, तो बिल्कुल मेरा प्रयास रहता है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ, क्या आप उन्हें विश्वास करते हैं? जिस तरीके से बिना पर्ची खर्ची के नौकरियाँ हों, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी हों, क्या आप भरोसा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में? देखो, मैं पार्टी में नहीं होते हुए भी पार्टी में हूँ, तो भरोसा करता हूँ, तो इसलिए हूँ, नहीं तो किसको अच्छा नहीं लगता है कि भाई मंच, कोई भी राजनीतिक आदमी है उसको कोई भी मंच मिले कि किसी भी अपना वो काम करे पार्टी के लिए, उसकी जिम्मेवारियाँ लगें, उसको पदाधिकारी बनाया जाए, तो बिल्कुल निसंदेह ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में, प्रदेश में बहुत ही अच्छा विकास किया है और वो निरंतर जारी है। योगेश जी, जिस तरीके से अगर हम प्रदेश की राजनीति की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को
पूर्ण बहुमत जो है चुनाव में मिला हुआ है और कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अच्छी तरीके से विपक्षी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस चुनाव में भी चूक गई थी और यहाँ पर भी चूक कर रही है? एक्चुअल में कांग्रेस का जो अपना अंदरूनी जो सिस्टम है, जो अंदरूनी झगड़ा है, जो एक हर नेता को कहीं ना कहीं ये लगता है कि तेरा कौन सा स्थान सुरक्षित है या नहीं है, तो कांग्रेस तो उसी से बाहर नहीं निकल के पा रही है। प्रदेश में विपक्षी भूमिका को कहाँ निभाएगी? अभी इतने दिन हो गए हैं प्रांत में सरकार बने हुए और कांग्रेस विपक्ष का नेता तक नहीं बना पाई है। तो बिल्कुल ये सवाल तो निकल करके आता है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में कहीं आई नहीं। अभी हमारे मान्यवर सांसद साहब अभी थोड़ा सा बारिश में दिखाई दिए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं पूरे प्रदेश के अंदर हम बात करें, अगर हम रोहतक की बात करते हैं, झज्जर की बात करते हैं, तो पूरी तरीके से ये जाट बेल्ट मानी जाती है। और रोहतक में कांग्रेस पार्टी ने एससी से जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, झज्जर में ओबीसी से जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो क्या हम ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी अब जो है जाट को छोड़कर गैर जाट की राजनीति करने लगी है? देखो, वो कांग्रेस पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं झज्जर की बात करूँ, बाकी तो मैं नहीं जानता हूँ अन्य प्रदेशों अन्य ज़िलों में उन्होंने कैसे कैसे अपने जिलाध्यक्ष बनाए हैं। जो यहाँ झज्जर में संजय यादव जी को बनाया है वो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी की अपनी सोच है, किसी न किसी एजेंडे पे काम करती है। तो कहीं उन्होंने जाट को ही बनाया है, कहीं नॉन जाट को ही बनाया है। बाकी ये सवाल तो आप किसी दिग्गज कांग्रेसी नेता से पूछोगे तो वो इसका जवाब अच्छे से दे पाएगा। कांग्रेस वाले तो घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं, तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं इन मामलों को लेकर। एक इनेलो पार्टी रैली करने जा रही है अपनी रोहतक में, तो क्या आपको लगता है कि अपनी खोई हुई ज़मीन को हासिल कर पाएगी इनेलो पार्टी? देखो, कुछ उनका वोटर है जो बड़ा कंफ्यूज रहता है। वो जो पहले इनेलो का वोटर सपोर्टर होता था लंबे समय से, जो उनके साथ जुड़े हुए परिवार थे, तो वो पहले इनेलो एक थी तो एक थे, फिर उसके बाद में जेजेपी बाहर आई तो कुछ ज़्यादा लोग जेजेपी में चले गए। और अब उसके बाद में जब जेजेपी का इतना बुरा हाल हुआ है, मैक्सिमम सीटों पर हार मिली और मैक्सिमम सभी सीटों पर हार मिली, मैक्सिमम सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई और उनके खुद जो सुप्रीमो थे दुष्यंत चौटाला जी, उनका भी बड़ा बुरा हाल हुआ है। तो उनका तो मेरे ख्याल से यही ज़्यादा लगता है कि भाई अब अपना कम से कम अपने जो लोग बाहर गए हैं अभी तो उतना ही है कि उनको वापस अपना जेजेपी से इनेलो में ले लिया जाए। बाकी अभी बहुत टाइम है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी बड़े कठोर और गुस्से वाले शख्स हैं अभय चौटाला जी, कब किसको क्या कह दें और कौन सी बात कब किसको बुरी लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आजकल तो सब कुछ कैमरे के सामने। योगी जी, हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी लंबे समय से आप बीजेपी से दूर ज़रूर हैं, लेकिन आप आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या आपकी ये बात किसी को खलती नहीं है? नहीं, आरएसएस में कोई ना तो कोई ऐसा पदाधिकारी बनाया जाता है, ना कोई ऐसा डीसीएसपी को मैसेज भेजा जाता है। आरएसएस तो एक अपना संगठन है जो राष्ट्रीय हित में काम करता है और मैं भी एक उसका छोटा सा स्वयंसेवक हूँ। बस इतनी सी बात है और इसमें इसको राजनीति से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें तमाम कार्यक्रम में आप दिखाई देते हैं, जो सरकार के लोग हैं आप उनसे मुलाकात करते हैं, तो क्या आपको पार्टी के अंदर लाने की जो कोशिशें हैं वो नहीं हो रही? मन से तो भाजपा ही हूँ मैंने पहले भी बताया है आपको, और जब उचित समय आएगा तो अच्छा होगा। ऐसा कोई मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ, और जब प्रभु इच्छा होगी और चीज़ें ठीक होंगी, अनुकूल होंगी, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। क्या जिस तरीके से आपको पार्टी से बाहर किया गया, आप पार्टी से बाहर रह के काम कर रहे हैं, तो क्या चुनाव लड़ने की इच्छा आपके मन में अभी भी है कि अगला चुनाव जो हो लड़ा जाए? क्यों नहीं, बिल्कुल है। चुनाव लड़ने की इच्छा 19 में भी थी, 24 में भी थी और आगे भी रहेगी। और बहुत सी चीज़ें इंसान ने भाग्य पे भी छोड़ देनी चाहिए। अपना कर्म करो और जो होगा वो मंजूर है। योगी जी, जिस तरीके से आप लगातार 2 बार जिला पार्षद से जो है चुने गए हैं, पहले भी थे और इस बार भी हैं लगातार, तो अच्छा खासा आपके पास वोट बैंक भी है, तो आखिरकार पार्टी को दिक्कत क्या हो रही है, वजह क्या हो रही है? पार्टी कहाँ चूक कर रही है? देखो क्या है, पार्टी जब सत्ता में होती है, कोई भी दल जब सत्ता में होता है तो कहीं ना कहीं काम करने वाले कार्यकर्ता कई बार थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। और यहाँ तो घूम फिर के एक ही बात आती है झज्जर ज़िले में, तो जिन श्रीमान जी महाशय जी को मेरे से दिक्कत है बस उन्हीं की है। बाकी तो
माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, संगठन मंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सभी लोगों से मेरा मिलना जुलना निरंतर रहता है। और पार्टी के कोई कार्यक्रम हैं, कार्यक्रमों में खैर मुझे बुलाया नहीं जाता है, लेकिन पता तो रहता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और जितना हो पाता है मैं कहीं ये नहीं कहता कि भाई पार्टी का विरोध नहीं करते हम किसी भी लेवल पर, और हम भाजपाई हैं तो हैं। अगर मान ली पार्टी आपको लगातार इग्नोर करती रहे तो दूसरी पार्टी में विचार? इग्नोर तो अभी देखो, पार्टी इग्नोर नहीं कर रही है, कुछ कोई इंसान इग्नोर कर रहा है। पार्टी इग्नोर कर रही होती तो मैं विचार बिल्कुल बना लेता। पार्टी इग्नोर नहीं कर रही है मेरे को। पार्टी इग्नोर करती तो ये सभी पार्टी में, पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के संगठन मंत्री हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के मंत्री हैं, निरंतर हर सप्ताह मेरा मिलना जुलना रहता है। कल भी मेरे पास में वीरेंद्र जी बड़े खालसा OSD to CM आए हुए थे, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। वो 15 नवंबर का दादा कुशाल सिंह दहिया जी के 350वें बलिदान दिवस पे, और बाकायदा उन्होंने मुझे प्रदेश का सह संयोजक का दायित्व दिया हुआ है और हम उसमें लगे हुए हैं। बहुत अच्छा सक्सेस कार्यक्रम होगा। अभी आप फिलहाल जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, तो मज़ा किस में आता है? पार्टी में मज़ा आता है या सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर खुले में काम करने में मज़ा आता है? देखो, काम करने वाले तो काम करते हैं। अब आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप आज तक के लिए करो तो आपको थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आ जाए। अब अपने चैनलों के लिए कर रहे हो तो काम करने वाले को तो काम करने में मज़ा आता है। हाँ, निसंदेह अगर पार्टी पदाधिकारी हैं तो उसमें थोड़ा सा रहता है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है योगेश सैलानी ने अपनी दिल की बातें कही और उन्होंने साफ तौर से भी कहा है कि कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें उनसे दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो बीजेपी के साथ अपनी नज़दीकियां आगे भी जारी रखेंगे। योगेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।